बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड की कि हमारे पास कौन सा आईवी फ्लूइड होता है और इसको हम इंडिकेशन क्या है, कौन सा फ्लूइड कब यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फ्लूइड आईवी फ्लूइड होते हैं जिनमें हम कुछ का जिक्र करेंगे। जैसे रिंगर है, रिंगोलैक्ट है, इसके अलावा जिसको हम नॉर्मल लाइन भी कहते हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड है, हाफ स्ट्रेंथ है और 1/5 स्ट्रेंथ है। रिंगर वो आईवी फ्लूइड है जो कि हमारे जो प्लाज्मा है उससे ये मैच करता है तकरीबन, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सीरम में मौजूद है वो रिंगर में मौजूद है। तो ये हमारे प्लाज्मा के साथ मैच करता है ये फ्लूइड, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और ये सारी चीज़ें मौजूद है जो कि नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में मौजूद है। पर लीटर में जितने होते हैं तकरीबन सेम उतने ही इलेक्ट्रोलाइट की उतनी ही कंसंट्रेशन इसमें मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे सोडियम नॉर्मल लाइन की। इसमें सोडियम है, इसमें बाकी चीजें मौजूद नहीं है, क्लोराइड भी है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें इसमें मौजूद नहीं है। फिर हम हाफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हाफ स्ट्रेंथ जो है, ये हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सेलाइन है। ये क्या है? डेक्सट्रोज सेलाइन। डेक्सट्रोज सेलाइन, डेक्सट्रोज जो है यानी इसमें ग्लूकोज भी है, तो इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी मौजूद है जो कि इन दोनों में नहीं थी। और इसके अलावा सेलाइन यानी इसमें सोडियम मौजूद है, लेकिन ये हाफ स्ट्रेंथ में मौजूद है। हाफ स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर हम नॉर्मल सेलाइन को हाफ ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन में सोडियम जो है वो 150 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर मौजूद है, 150, और 150 को अगर हम हाफ करते हैं तो ये तकरीबन 77 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। उसके बाद 1/5 इसमें भी, ये भी डेक्सट्रोज सेलाइन है, क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज भी मौजूद है और सोडियम की कंसंट्रेशन भी इसमें मौजूद है। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज है वो 4.3% है, जबकि इसमें जो ग्लूकोज था हमारे पास वो 5% था। दूसरी चीज, इसमें सोडियम जो है वो 0.18% है। तो 0.18% का मतलब ये बहुत ज्यादा, इसमें जो कंसंट्रेशन है सोडियम की वो कम है। और फ्लूइड की जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक ये भी है कि हम हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करते हैं, यानी इसकी हम टोनिसिटी की बात करते हैं, इसमें मौजूद सोल्यूट की हम बात करते हैं। यानी हम अगर बात करें सोडियम की, तो इसमें जो सोडियम मौजूद है वो 130 है, 130, और सिर्फ सोडियम जो है वो 135 है। इसमें जो सोडियम है वो 150 है और सिर्फ सोडियम 135 से लेकर 150 तक है। तो ये दोनों जो फ्लूइड है, ये तकरीबन इसमें सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ही है, यानी इसकी जो टोनिसिटी है वो क्या है कि वो आइसोटोनिक है, यानी वो हमारे सीरम सोडियम के साथ मैच करता है। जो हमारे सीरम के अंदर सोडियम की टोनिसिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो इनमें भी पर लीटर मौजूद है। तो ये जो फ्लूइड हमारे पास है ये आइसोटोनिक है। इसके बाद ये जो हमारे पास आईवी फ्लूइड मौजूद है हाफ स्ट्रेंथ में, इसमें जो सोडियम है वो टोटल 77 मोल इक्विवेलेंट है। अब 77 का मतलब ये है कि ये तकरीबन हमारे सीरम के हाफ है, यानी इसमें सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। तो ये जो हमारे पास फ्लूइड है ये हाइपोटोनिक है, इसकी टोनिसिटी हमारे सीरम सोडियम से बहुत ज्यादा कम है, इसकी टोनिसिटी हमारे सीरम की जो टोनिसिटी है उससे कम है। हम अगर बात करते हैं 1/5 की, इसकी बहुत ही कम है।
तो ये दोनों जो फ्लूइड हमारे पास आते हैं, ये किस में आते हैं? ये हाइपोटोनिक फ्लूइड में हमारे पास आते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये दो टाइप के फ्लूइड तो हो गए हैं, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, एक फ्लूइड हमारे पास और भी होता है इसमें तकरीबन 3% सोडियम होता है। सोडियम होता है और ये हाइपरटोनिक फ्लूइड है। अब ये कि इन फ्लूइड को हम यूज कहां करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की, नॉर्मल सलाइन की, और ये वो फ्लूइड है जो कि तकरीबन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्लूइड है। और ये क्योंकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में जहां पे अगर फ्लूइड लॉस होता है, चाहे वो ट्रॉमा की वजह से हो, लूज मोशन की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से हो, या फिर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस जिसमें एक तो फ्लूइड लॉस हो जाता है, दूसरा हाइपोटेंशन हो जाता है, तो वो कंडीशन जिसमें अगर फ्लूइड लॉस होता है और हाइपोटेंशन होती है तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन को यूज करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन को कई जगहों पे जख्म को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। रिंगर लैक्टेट ये इंपॉर्टेंट फ्लूइड है क्योंकि बहुत सी जगहों पे इसकी भी जरूरत होती है, जैसे कि अगर फ्लूइड लॉस होता है तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बर्न में, अगर कोई बर्न का केस है, बर्न का, तो इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस जो है वो रिंगर लैक्टेट है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन में भी हम ये फ्लूइड यूज करते हैं, रिंगर लैक्टेट को। इसके अलावा ट्रॉमा और हाइपोटेंसिव कंडीशन में भी इसको यूज किया जा सकता है और यूज किया जाता है। एक और कंडीशन, क्योंकि हम एक तो ये कि हम फ्लूइड यूज क्यों करते हैं, तो दो चीजों की वजह से। एक तो अगर डेफिसिट है, यानी फ्लूइड लॉस होता है, तो वो कंडीशंस जिसमें फ्लूइड लॉस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो फ्लूइड हमारे पास हैं ये रिप्लेस करते हैं। और फ्लूइड लॉस कब हो सकता है, यानी वॉमिटिंग अगर किसी को होती है उसमें हो सकता है। इसके अलावा लूज मोशन अगर हो, ट्रॉमा अगर होता है, ट्रॉमा में यूज करेंगे। इसके अलावा बर्न में यूज कर सकते हैं, DKA में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा, हम फ्लूइड जो यूज करते हैं वो मेंटेनेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो मेंटेनेंस के तौर पे जब हम फ्लूइड करते हैं उसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है वो ये है हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सेलाइन। तो ये जो फ्लूइड है मेंटेनेंस फ्लूइड, ये कौन सा है? ये हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सेलाइन है जिसे हम यूज करते हैं एडल्ट में। क्योंकि जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं उसमें हम यूज ये फ्लूइड करते हैं, 1/5 डेक्सट्रोज सेलाइन छोटे बच्चों में मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पे। लेकिन बहुत ही न्यू बॉर्न बेबीज अगर उनको फ्लूइड की जरूरत होती है तो उनमें फिर इन फ्लूइड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, खासतौर पे 36 to 48 आवर्स तक। वहां पे जो फ्लूइड यूज करते हैं वो 10% डेक्सट्रोज है। तो न्यू बोर्न बेबीज में 10% डेक्सट्रोज यूज किया जाता है। इसके अलावा
हम ये देखेंगे कि कितना फ्लूइड देना होता है। तो जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास दो टाइप की कंडीशन बनती है फ्लूइड के लिए, एक डेफिसिट है, दूसरा जो है मेंटेनेंस है। डेफिसिट मिसाल के तौर पे अगर कोई एक बच्चा आता है जिसका वेट जो है वो 30 kg है, तो 30 kg का जो बेबी है, इसको जो फ्लूइड देंगे डेफिसिट, वो 100 ml पर kg से देंगे। 100 ml पर kg देंगे और ये फ्लूइड हम जल्दी देंगे, ये तकरीबन 6 आवर्स में हम देते हैं। लेकिन मेंटेनेंस फ्लूइड, इसका एक तो टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट है, यानी ये जो फ्लूइड है वो हम कितने टाइम में देंगे, ये हम 24 आवर्स में देंगे। और ये फ्लूइड हम 6 घंटे में दे रहे थे छोटे बच्चों में, क्योंकि एडल्ट में ये इससे जल्दी दिया जाता है। तो मेंटेनेंस फ्लूइड हम कितने टाइम में दे रहे हैं, 24 आवर्स में। और यही फ्लूइड हम अगर इसी बच्चे को 30 kg का अगर कोई बेबी है और हम इसको मेंटेनेंस फ्लूइड देना चाहते हैं, तो इसको फ्लूइड कितना देंगे। इसके लिए आसान तरीका यह है कि अगर ये 30 kg का बेबी है, इसको 3 में डिवाइड करें, 30 बना, फर्स्ट 10 kg को हम 100 ml पर kg देंगे, सेकेंड 10 kg 50 ml पर kg देंगे, और ये जो थर्ड 10 kg है, ये हम 20 ml पर kg देंगे। तो ये हमारे पास जो फ्लूइड बनता है वो कितना बना, टोटल तकरीबन 1700 ml। ये हम कितने टाइम में देंगे, 24 आवर्स में। ये फ्लूइड हम देंगे 24 आवर में, और ये जो फ्लूइड हम दे रहे थे 6 आवर में या इससे भी जल्दी। और ये जो फ्लूइड है, चाहे वो डेफिसिट फ्लूइड हो या मेंटेनेंस फ्लूइड है, इसमें ऑनगोइंग लॉसेस इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं है। ऑनगोइंग लॉसेस क्या है, यानी पेशेंट को फ्लूइड तो जा रहा है लेकिन उसको फ्लूइड लॉस मजीद हो रहा है, तो उसके लिए फिर फर्दर फ्लूइड उसमें ऐड करना है, लेकिन इस कैलकुलेशन में वो ऐड नहीं है। तो एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए ये कि फर्स्ट 10 kg को हम 100 ml पर kg देते हैं, सेकंड 10 kg 50 ml, और थर्ड 10 kg जो है इसको 20 ml पर kg देते हैं। और ये यानी हमारे पास 30 kg का बेबी है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम, क्योंकि अगर 10 kg का कोई बेबी है तो ये फ्लूइड इसी तरह जाएगा, लेकिन अगर कोई 20 kg का बेबी है तो फिर फ्लूइड का रेट ये हो जाएगा, और अगर 30 kg का है तो फिर ये हो जाएगा। से जैसे जैसे वेट बढ़ता है फ्लूइड कम होता जाता है, और उसके बाद 20 के बाद फिर हम 10 पे आ जाते हैं। और क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड दे सकते हैं 24 आवर में, वो तकरीबन 2.5 लीटर आवर में दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऑनगोइंग लॉसेस जो है वो शामिल नहीं है। अगर यानी क्योंकि अगर किसी पेशेंट को मजीद फ्लूइड लॉस हो रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, लूज मोशन के थ्रू, या अगर उसको यूरिन बहुत ज्यादा पास हो रहा है, या उसको अगर ड्रेन डला हुआ है,
तो उस कंडीशन में, क्योंकि मेंटेनेंस फ्लूइड हम क्यों देते हैं, ये प्री ऑपरेटिवली भी देते हैं, यानी ऑपरेशन से पहले अगर किसी पेशेंट को एनपीओ रखना है तो तब देते हैं, या अगर पोस्ट ऑपरेटिवली किसी पेशेंट को जो है वो एनपीओ रखने की जरूरत है, या फिर अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ओरली हम पेशेंट को फ्लूइड या फूड नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें भी हम ये करेंगे। इसके लिए एक और भी फार्मूला है, 4-2-1, सही है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, यानी फर्स्ट जो 10 kg है इसको 4 ml देंगे, ये 40 बना, सेकंड 10 ml इसको 20 देंगे, और थर्ड ये 10 देंगे, तो ये हमारे पास जो फ्लूइड बना ये 70 ml बना। और ये 70 ml अब 24 आवर के लिहाज से नहीं है, बल्कि पर आवर के हिसाब से है, यानी हम 1 घंटे में 70 ml फ्लूइड देंगे। और दूसरी चीज, मेंटेनेंस फ्लूइड में हम ज्यादा से ज्यादा जो फ्लूइड दे सकते हैं वो 100 ml पर आवर दे सकते हैं, उससे ज्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। एक बार फिर वही बात कि अगर ऑनगोइंग लॉसेस ज्यादा है तो उसमें फिर फ्लूइड कितना देना है वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू।